लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद आजमगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 2 स्थान पर चुनावी जनसभा हुई, जहां पहली जनसभा बिलरियागंज के बघेला के मैदान में रही, तो दूसरी जनसभा सिधारी क्षेत्र के बिठौली तिराहे के मैदान में हुई। जिले के बिलरियागंज में जनसभा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जीत सबसे बड़ी जीत होगी। मतदाताओं को बड़े सावधानी से मतदान करना होगा। मतदान से ही लोकतंत्र बचेगा। कमाल का वातावरण दिखाई दे रहा है, कमाल का समर्थन दिखाई दे रहा है और कोई वर्ग नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सहयोग न कर रहा हो। और कमाल तो ये हो रहा है कि जमाली भी अब आ गए हैं, तो बताओ गिनती कहाँ हो गई अब। बेटी से प्रचार के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि राजनीति का रास्ता कठिन होता है, तो उसका अनुभव ले लेना चाहिए। जब उम्र हो जाएगी तो ये अनुभव काम आएगा। पीडीए के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि भविष्य पीडीए का ही है, पीड़ित दुखित अगड़े इसका अर्थ है। देखिए 4 जून को 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वें चरण आते आते आप देख लेना 7वें आसमान पर होगा। पूर्वांचल की जनता और खासकर इन 2 चरणों की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ में अपना घर बनवा लिया है। जहां बीजेपी वाले नक्शा पास नहीं होने दे रहे थे, घर नहीं बनने दे रहे थे, जुगाड़ से अपना घर बना लिया है। जुगाड़ केवल भारत में ही चलता है और जुगाड़ से लोग क्या क्या कर डालते हैं। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानते थे, लेकिन आजमगढ़ में घर नहीं बनवा पाए। लेकिन पिछले उपचुनाव में मिली हार का नतीजा रहा कि इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने एक घर बनवा ही लिया जुगाड़ से। आपको खुशी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में हमने अपना घर बनवा लिया। इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया तो हमने जुगाड़ से बना लिया। जुगाड़ कब तक चलेगा? जुगाड़ नहीं, क्या करें, बीजेपी वाले नक्शे नहीं पास कर रहे तो घर बनाना पड़ा हमें जुगाड़ से। आपने तो आपको ये कहना चाहिए बीजेपी वालों ने घर क्यों नहीं बनने दिया। अच्छा, जुगाड़ कितने धूर्त है ये कि अगर हम घर बनाना चाहें आजमगढ़ में तो घर नहीं बनाने दे रहे। बताओ जुगाड़ की